वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। EMRS या जिसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बोलते हैं, यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पे TGT और PGT की अच्छी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है। सो आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, आगे हम वीडियो में अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। आपके एक शेयर से किसी भी भाई बहन को टीचर जॉब मिल सकती है। और आप भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को प्यार दें। फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी लाइक दें, लाइक करें, फॉलो करें। वहाँ पर भी आपको शिक्षक भर्ती से अपडेट मिलती रहेगी। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो विज्ञप्ति आई है, यहाँ पे कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रय शैक्षणिक संस्थान समिति जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ स्टेट से ये विज्ञप्ति आई है। जो जिला रहने वाला है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। यहाँ पे मेंशन है जिला स्तरीय समिति रायगढ़ के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु ये विज्ञापन पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेंशन है, एक बार इसको थोड़ा सा जो पॉइंट है इसको पढ़ लीजिए। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% पोषित तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला रायगढ़ में जिला स्तरीय समिति के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अस्थायी रूप से CBSE पैटर्न पर शाला संचालन हेतु आयुक्त कार्यालय पदेन सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति छत्तीसगढ़ शासन आदिम जात तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधीन गठित एवं NESTS द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों को लिया जाना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी पोस्ट आने वाली हैं, अस्थायी गेस्ट टीचर के रूप पे आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे बात करें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं उसका भी यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो जिला रहने वाला है रायगढ़ जिला रहने वाला है। विकासखंड यहाँ पे जो रहने वाले हैं 4 विकासखंड रहने वाले हैं, खरसिया और धर्म जयगढ़ घरघोड़ा और ले लूँगा, ये विकासखंड रहने वाले हैं। जो विद्यालय रहने वाले हैं, विद्यालय का नाम है छोटे मुड़पार सिसरिंगा छर्राटागढ़ और हीरापुर, ये विद्यालय रहने वाले हैं। अगर यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट की तो यहाँ पे सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली है। अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट, गणित के लिए 1 पोस्ट और भौतिक सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। रसायन सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट और जीव विज्ञान सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट और अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के लिए 2 पोस्ट, भूगोल के लिए 1 पोस्ट, राजनीति सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। ये जितने भी पोस्ट हैं ये यहाँ पे PGT के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। TGT के लिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। टोटल यहाँ पे 15 सब्जेक्ट यहाँ पे 15 पोस्ट रहने वाली हैं। तो एक बार आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे TGT के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 50% मार्क्स 50% अंकों के साथ में यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा गया है, होना चाहिए, कंपलसरी है। और यहाँ पे BEd भी मांगा गया है। और यहाँ पर राज्य शिक्षक पात्रता यानी कि स्टेट लेवल का आप टेट क्वालिफाई किए हैं पेपर सेकंड, या फिर जो सेंट्रल लेवल का सीटेड पेपर होता है वो सेकंड पेपर क्वालिफाई है, तो यहाँ पे आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें PGT के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पे भी अगर बात करें जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे भी BEd मांगा गया है। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी BEd मांगा गया है तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन वांछनीय योग्यता में यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता होना चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा। तो आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ा सके, ये आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। और शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। और आयु की जो क्राइटेरिया रहने वाली है TGT और PGT के लिए यहाँ पे मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम यहाँ पे 60 वर्ष की आयु की क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं जो आपका
चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा, सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मेंशन है जिला समिति के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरिट बेस आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह मेंशन है, एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और क्या चयन समिति रहेगी वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए। आपकी जो मेरिट बनेगी वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे पीजीटी के लिए यहाँ पे हायर सेकेंडरी अंकों का 20%, स्नातक के अंकों का 30%, स्नातकोत्तर पीजी का यहाँ पे 50% अंक यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। अगर कोई कार्य अनुभव एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे पॉइंट मिलने वाले हैं। एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पे टीजीटी के लिए भी यहाँ पे मेरिट किस तरह से बनेगा वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो एक बार सारी चीज़ों को आप अच्छे से पॉइंट जो भी पॉइंट है इनको एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए विद क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आपकी सैलरी यहाँ पे जो रहने वाली है पीजीटी के लिए यहाँ पे 35,000 और टीजीटी के लिए यहाँ पे 33,000 सैलरी यहाँ पे फिक्स किया गया है। अगर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फॉर एग्जाम्पल टीजीटी के लिए यहाँ पे जैसे स्नातक में 50% मार्क्स होने चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल टेट क्वालिफाई है सेकेंड पेपर, या फिर सीटेट क्वालिफाई है सेकेंड पेपर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी के लिए तो जो सैलरी रहेगी 33,000 रुपये। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, विदाउट क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन है और आपके पास बीएड नहीं है, तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है टीजीटी के लिए 29,000 रुपये सैलरी यहाँ पे फिक्स किया गया है विदाउट क्वालिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे पीजीटी के लिए 31,000 रुपये सैलरी यहाँ पे फिक्स किया गया है जो विदाउट क्वालिफिकेशन वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट का चयन होगा। अगर वो कैंडिडेट नहीं पाए जाते हैं तो विदाउट क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश, कुछ जनरल डायरेक्शन है, तो उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और आवेदन करने हैं तो सामान्य निर्देश वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो एक बार इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे मेंशन है अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की जो प्रक्रिया रहेगी, विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा। जो जिला के वेबसाइट, जो वेबसाइट है actw.raigad@gmail.com पर उपलब्ध है। और अभ्यर्थी रिक्त पदों के लिए पृथक पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग इनवलप लेके, अलग अलग आवेदन पत्र लेके आपको अप्लाई करना रहेगा, ऑफलाइन अप्लाई करना रहेगा। तो एक बार आप सारी चीज़ों को देख लीजिए। और भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्वप्रमाणित होना चाहिए। तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करना है, आपको स्वप्रमाणित खुद के साइन करने हैं, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में लगा के आपको भेजना रहेगा, स्वप्रमाणित करके खुद के साइन करके। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकासखंड रायगढ़ कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेजा जाए। और यहाँ पे मेंशन है भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती है तो आवेदन पत्र 2025-26 लिखा जाना अनिवार्य होगा। तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी फोटोकॉपी लगाना है, खुद के साइन करने हैं, आपको भेजना रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है 3 सितंबर 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। और क्या क्या यहाँ पे जो आपके दस्तावेज लेंगे, क्या क्या सर्टिफिकेट लगने वाले, हाई स्कूल का यहाँ पे सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, स्नातक की यहाँ पे जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, बीएड का यहाँ पे प्रमाण पत्र, सीटेड या फिर टेट, और किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी मेंशन है, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को भी यहाँ पे देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए, देख लीजिए। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं। 3 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। तो सारी चीज़ें क्लियर है। ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाके आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू टीचर जॉब वैकेंसी के साथ।